एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वही सेम टाइम में हमें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन देखते हैं हम, ठीक है। और हॉस्पिटल का सीन, उसको हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है और उसी सेम टाइम में उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर उसको पुकार रहा होता है और वो बोलता है यार चिल्लाओ तो मत, मुझे सुनाई दे रहा है। फिर और भी किसी के फिर से रोने की आवाज़ सुनाई देता है, बोलने की आवाज़ सुनाई देता है और वो बोलता है हाँ हाँ ये कौन था। और वो फिर से देखता है, उसके सामने सारे डॉक्टर्स होते हैं, उसको पुकार रहा होता है, ठीक है। और वो धीरे धीरे मर रहा होता है, उसका जो आँख है बंद हो जा रहा है और थोड़ी देर बाद उसका आँख एकदम से बंद हो जाता है और चारों तरफ हमें अंधेरा दिखाया जाता है। फिर इसके बाद के सीन में उसका आँख धीरे धीरे खोल रहा होता है और सामने हमें दिखाया जाता है कि कोई एक कपल उसके सामने है, सामने कोई डॉक्टर्स या फिर कोई नहीं है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। उसके बाद उसके सामने जो फीमेल था वो उसको गोद में उठा लेती है और उसको देख के वो उसकी तरफ अपनी हाथ बढ़ाने लगता है और तभी उस अपना छोटा छोटा हाथ देख के उसको समझ में आ जाता है कि वो रीइंकार्नेट हुआ है। और ये समझने के बाद वो ज़ोर से रोने लगता है। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है रूडी, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर का अभी नाम है, वो 6 मंथ का हो चुका है और वो अभी से बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करने लगा है। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो इधर उधर चल रहा होता है और कहीं से किसी की एक पैंट लेके सूंघ रहा होता है एंड उसको अपने सर में डाल लेता है। ये उसका मेड देख लेता है और उसका मेड की तरफ देख के वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है। ये देख के उस जो मेड है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। देन हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी खिड़की की तरफ, घर की खिड़की की तरफ देख रही होती है और देखने के बाद उसको जो दुनिया देखती है वो कहता है वाह कितना सुंदर है, ये तो शायद पेंटिंग जैसा लग रहा है, ये तो शायद यूरोप ही होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूडी अपने डैड को तलवार प्रैक्टिस करते हुए देखती है और ये देख के थोड़ा सा डर जाती है और उसके बाद बाहर से गिर जाता है। ये देख के उसकी मम्मी उसकी तरफ दौड़ी चली आती है और उसको हील करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ा के मंत्र पढ़ती है। और ये देख के रूडी कहता है यार मैं गिर गया हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला गया, ये क्या मंत्र पढ़ रहा है। बट इसके बाद के सीन में थोड़ी देर बाद ही चारों तरफ रोशनी हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि रूडी की सारी दर्द ख़त्म हो गया है। रूडी ये देख के समझ जाता है कि ये अर्थ नहीं है, ये कोई दूसरी जगह है, दूसरी दुनिया है जहाँ पे जादूगरी और तलवारबाजी चलता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रूडी 2 साल का हो चुका है और अब वो सोचता है कि शायद अब मुझे मम्मी मैजिक सिखाएगी। तभी वो अपने ऊपर वाले कमरे में जाती है और वहाँ पे उसको एक बक्सा मिलता है जहाँ पे वो देखती है 5 बुक्स वहाँ पे रखा हुआ है। ये देख के वो कहता है या तो यहाँ पे बुक्स बहुत ज़्यादा महंगा है या फिर यहाँ मम्मी और पापा को बुक्स पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है। वो बुक्स को देखता है, उसके बाद उसको पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता क्योंकि यहाँ का, इस दुनिया का लैंग्वेज कुछ अलग ही होता है। तभी वो कहता है यार शायद ये सब समझने के लिए मुझे फिर से पढ़ाई करनी होगी। कुछ साल बीत चुका है, रूडी अभी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, अब उसको पढ़ना आता है, वो सारी मैजिक की किताबें पढ़ता है और थोड़ा थोड़ा मैजिक करने की कोशिश करता है। अब उसको छोटा सा मैजिक आता है, वो पानी की बूंद अपने हाथों से छोड़ पाता है। रूडी ये बूंद, पानी की जो बूंद है वो निकाल के बहुत खुश होता है और वो ये बार बार प्रैक्टिस करता है। लेकिन एक बार क्या होता है कि एक छोटा सा पानी की बूंद निकालते हुए वो पानी की बूंद उसके ही पैंट में गिर जाता है और वो थक जाता है। ऐसे मैजिक की प्रैक्टिस करते हुए वो थक जाता है और वो भी गिर जाता है, वो पानी की बूंद उसके ही पैंट में गिर जाता है। ये देख के उसकी मम्मी ये देख के थोड़ी देर बाद उसको बोलती है कि बेटा अगर तुमको टॉयलेट ही करना होता है तो बाथरूम में जाना होता है बेटा। और ये सुन के रूडियस बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है, उसका फेस देखने लायक होता है। इसके बाद से
हम देखते हैं कि रूडी हर रोज़ मैजिक की प्रैक्टिस करता है। अब उसके लिए मैजिक थोड़ा थोड़ा आसान होता जा रहा है और वो जब हर रोज़ प्रैक्टिस करता है तो वो मैजिक में भी बहुत अच्छा होता जा रहा होता है। तो धीरे धीरे अपने मैजिक को, उसका पावर भी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। देन हम देखते हैं वो एक और अलग सा मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपने पानी को जो है वो फ्लाइंग कराने की कोशिश करा रहा होता है, ठीक है। और इसी वक्त इसी सीन में हमको दिखाया जाता है कि उसके पापा पॉल बाहर लड़कियों के सामने तलवार प्रैक्टिस कर रहा होता है और शॉप कर रहा होता है। तभी उसके सर पे एक पानी की गोला आके पड़ता है और वो घूम के अपने खिड़की की तरफ देखता है। और सेम सीन में हम देखते हैं कि रूडियस बैठा हुआ है और उसका अभी मैजिक बहुत अच्छा हो चुका है। वो अब पानी को फ्लाई करा सकता है, जो पानी की बूंद निकाल पाता है वो उसको अब फ्लाइंग करा सकता है और वो उसको बकेट में डाल रहा होता है फ्लाइंग करा के। और ये देख कर रूडियस बहुत ही ज़्यादा खुश है। और इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि रूडी, उसको अभी थोड़ा थोड़ा मैजिक तो आ जाता है, तो इसीलिए वो इंटरमीडिएट मैजिक करने की कोशिश करता है। और ये मैजिक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जब वो ये मैजिक करता है उसकी खिड़की तोड़ के ये मैजिक बाहर बहुत दूर जाके गिरता है। और इतना दूर जाके गिरता है और इतना पावरफुल होता है कि बाहर थोड़ा थोड़ा हल्का बारिश होने लगता है और साथ ही में रेनबो निकल जाता है। और ये सब देख के डर के पॉल और जेनेट वहाँ पे आ जाते हैं और जेनेट उसको बोलती है कि क्या यह तुमने किया। रूडी थोड़ा सा डर के मन में बोलता है, क्या यहाँ पे बच्चों को मैजिक करना मना है? क्या मुझे इसके लिए बहुत बुरी तरह से सज़ा मिलने वाला है? ये कह के वो सच कह देता है कि आई एम सॉरी, मैंने किया। ये सुन के जेनेट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और पॉल को कहती है, आप इसके लिए एक मैजिक टीचर की बंदोबस्त कीजिए। पॉल ये सीन सुन के कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि जब लड़का होगा तो हम उसको तलवारबाजी सिखाएंगे और लड़की होगी तो मैजिशियन बनाएंगे। लेकिन जेनेट कहता है कि तब हमें ये तो नहीं पता था कि वो इतना छोटा सा एज में इतना अच्छा मैजिक करने लगेगी, तो इसीलिए हमको इसको मैजिक ही सिखाना चाहिए। दूसरी तरफ मेड ये सब देखते हुए कहती है कि आप लोग ये काम नहीं कर सकते, आप उसको सुबह पे मैजिक सिखाइए और शाम को उसको तलवारबाजी सिखाइए। ये सुन के दोनों ही मान जाता है और दोनों बोलता है, हाँ कह तो ये सही रही है। तो तभी वो मैजिशियन एक मैजिक टीचर को बोलती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है एक मैजिक टीचर वो आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, बोलती है कि हाय, मेरा नाम रॉक्सी मिगुडिया है। ये देखते हुए रूडी कहती है, ये तो कितना छोटा है। और रॉक्सी बोलती है, देखो ये कौन बोल रहा है। अभी रॉक्सी ट्रेनिंग शुरू करता है। मैजिक दिखाते हुए वो आंगन के एक पेड़ में शूट करता है और थोड़ा एटीट्यूड के साथ रूडी को बोलती है, हाँ कैसा था। रूडी अभी बोलती है, मिस ये पेड़ मेरी मम्मी की फेवरेट थी, अगर मम्मी ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। तो रॉक्सी डर के, हाँ क्या, ठीक है मैं अभी ठीक कर देता हूँ। तो वो हीलिंग मैजिक यूज़ करके पेड़ को नॉर्मल कर देती है। और ये देख के रूडी इम्प्रेस होके बोलती है, मिस आप भी मेरी मम्मी की तरह हीलिंग मैजिक यूज़ कर सकती हो। रूडी थोड़ा एटीट्यूड से, हाँ कोई भी थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ इसको कर सकता है। रूडी अभी तुम करो। अभी रूडी ये सब सुन के बिना स्पेल कास्ट के ही अब वो मैजिक कर देता है। और ये देख के रॉक्सी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, हाँ इसके माँ बाप ने सही कहा था, इसको सिखाने में मज़ा तो आएगा। थोड़ा सा क्रीपी स्माइल के साथ ये बोलती हैं। और हम देखते हैं कि अभी डिनर का टाइम दिखाया जाता है, सारे बैठ के साथ में डिनर कर रहा होता है और इसी टाइम सब कोई खुश है। और रूडी सबको देख के मन में सोचता है कि ये अगर ड्रीम भी हुआ तो भी मुझे परवाह नहीं, अगर नहीं भी हुआ, मैं अगर रियल इनकारनेट भी हो चुका हूँ तो मैं दिखा दूँगा कि एक जॉबलेस गाय रीइनकारनेट होने के बाद अपने दूसरे ज़िंदगी में, अपने दूसरे चांस में बहुत कुछ कर सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दूसरा एपिसोड में उस हफ्ते में ले आऊँगा। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।